क्या हुआ वहाँ पर कि आपका मौलिक कर्तव्य बनता है कि किसी भी सरकारी संपत्ति को रक्षा करें। यह आपका मौलिक कर्तव्य है। जैसे भारत सरकार का रेल मंत्रालय के अधीन जितना भी ट्रेन आएगा, ये सब सरकारी संपत्ति है। इस सब को सुरक्षा करना हम लोग का दायित्व होता है। उसको तोड़ फोड़ नहीं करेंगे, ये सबका संपत्ति होता है। तो सार्वजनिक संपत्ति, उसको क्या बोलेंगे? सार्वजनिक संपत्ति का, हाँ, संपत्ति का रक्षा करना या रक्षा करें, ये आपका नौवां मौलिक कर्तव्य कहता है। सार्वजनिक संपत्ति का क्या करें? रक्षा करें। 10वां मौलिक कर्तव्य क्या कहता है? व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार है। देखिए, जैसे मान के चलिए व्यक्तिगत रूप से कोई भी इंसान भारत में अगर है तो वो व्यक्तिगत रूप से ऐसा काम करे जिससे कि उसका भी प्रगति हो सके और उसके साथ साथ उसका देश का भी प्रगति हो सके। जैसे हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, अगर आप लोग हमको 10 रुपये दीजिएगा तो उससे हमारा क्या होगा? मतलब कि 10 रुपये से क्या कुछ तो होगा, एक पेन तो खरीदेंगे। तो उससे जब हम पेन खरीदे तो उससे क्या करेंगे? पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़े। जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारा देश आगे बढ़ेगा। तो कोई भी व्यक्ति जहाँ भी रहे वह मतलब मेहनत करते रहे, प्रगतिशील रास्ते पर रहे और आगे के विकास की ओर तत्पर रहे, सोचते रहे। चूँकि उसका जब विकास होगा तो उसके साथ साथ देश का भी विकास होगा। जिस दिन बड़ा बन जाइएगा, 50,000 1,00,000 रुपए कमाने लगिएगा तो आपका टैक्स कटता है कि आपके विकास के साथ साथ देश का भी विकास हो। इसमें से 30%, जैसे मान के चलिए अभी हम पढ़ा रहे हैं, कोई पैसा दे दिया 100 रुपये, इसमें से 18% GST अगर हम दे देते हैं, 2% बैंक चार्ज दे देते हैं, 30% इनकम टैक्स दे देते हैं, टोटल कितना हो गया? 50%। हमको बच जाएगा 50 रुपया और 50 रुपया हम दे दिए तो 50 रुपये से हमारा भलाई होगा, जबकि 50 रुपये से किसका भलाई हुआ? हमारे देश का भलाई होगा। तो प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होता है कि जहाँ भी रहे वह हमेशा मेहनत करते रहे, प्रगतिशील रहे और आगे बढ़ते रहे, चूँकि अपने साथ साथ अपने देश का भलाई कर सके, देश का विकास कर सके। तो इसको क्या कह सकते हैं 10 में? व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए तैयार है। व्यक्तिगत तथा सामूहिक भलाई के लिए या सामूहिक विकास के लिए, जी सर, विकास के लिए प्रत्येक नागरिक का मतलब कि प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना। व्यक्तिगत तथा सामूहिक विकास के लिए प्रत्येक नागरिक को तैयार रहना। आप अपना विकास कीजिए और साथ साथ पूरा देश का विकास कीजिए, इसके लिए आप हमेशा तैयार रहिए। यह आपका मौलिक कर्तव्य बनता है। अब कोई कहेगा कि हम अपना विकास नहीं करेंगे, दिन भर सोएंगे, 4 छिपा खाएंगे और दिन भर मतलब रात भर रोएंगे। दिन भर सोएंगे, 4 छिपा खाएंगे, रात भर रोएंगे, या रात भर सोएंगे, 4 छिपा खाएंगे, दिन भर रोएंगे, विकास नहीं कर पाएंगे क्या? तो मत करो यार, तुम्हारा मौलिक कर्तव्य है। मन करेगा तो करना, नहीं मन करेगा तो नहीं करना। जिसका मन करेगा वो अपना विकास करेगा, पढ़ेगा, लिखेगा, अच्छा इंसान बनेगा। तो आपका मौलिक कर्तव्य बनता है ये 10वां कि व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से विकास के लिए प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होता है कि हमेशा वह तैयार रहे। और 11वां बताइए लास्ट। 6 से 14 वर्ष के 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा हर अभिभावक अपने बच्चों को स्कूल में भेजे, यानी पढ़ने के लिए कर्तव्य है। व्यवस्था है। अब क्या व्यवस्था है इसके बारे में समझिए। 6 से 14 वर्ष के बच्चा अगर कहता है कि मान के चलिए कि घर में कहता है कि पापा हम स्कूल जाएंगे, हमको चलिए पहुंचा दीजिए, पढ़ना है, तो पापा ये नहीं कहेंगे कि नहीं हम तुमको स्कूल नहीं जाने देंगे, तुम नहीं पढ़ेगा। क्यों? क्योंकि आप सोचिएगा कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को पढ़ाने के लिए यह मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य मन करेगा तो करेंगे, नहीं करेगा तो नहीं करेंगे। तो माँ बाप ये कभी नहीं कह सकता है कि ये मौलिक कर्तव्य है, हमारा मन करेंगे तो तुमको पढ़ाएंगे, या नहीं मन करेगा तो नहीं पढ़ाएंगे। क्योंकि माँ बाप के लिए यह मौलिक कर्तव्य हो गया, लेकिन बचवा के लिए यह मौलिक अधिकार बन जाता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को यह मौलिक अधिकार है कि वह फ्री में शिक्षा जाकर के स्कूल में ग्रहण करे। तो प्रत्येक माँ बाप का यह मौलिक कर्तव्य होता है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को कि वह
माँ बाप हो या उसको शिशु पाल्य बोलते हैं, जैसे कि अनाथ आश्रम में जो अनाथ आश्रम चलाता है, जो उसका हेड होता है, तो उन लोगों का यह कर्तव्य होता है कि बच्चों को जैसे स्कूल जाना है तो स्कूल पहुंचा दें, उसको कुछ खाना है, कुछ मांग रहा है, अगर है तो उसको दे दे। तो ये सब मतलब कि मातृत्व की भावना होना चाहिए, ये माँ बाप का कर्तव्य होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। तो उसके शिक्षा में आप बाधा नहीं पहुँचा सकते हैं, ये किसका कर्तव्य है? अभिभावक या माँ बाप का कर्तव्य है। तो ये आपका मौलिक कर्तव्य था 11 को, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 11 मौलिक कर्तव्य को आप लोग याद रखिएगा कि आपका मौलिक कर्तव्य क्या होता है, और जहाँ भी रहिएगा, कहीं भी रहिएगा, आप अपने मौलिक कर्तव्य को याद रखिएगा। खाली ये नहीं कि मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार पर कहीं कोई से लड़ जाएंगे, झगड़ जाएंगे, उसके साथ साथ आपका कुछ मौलिक कर्तव्य भी है, इसको भी याद रखिएगा। अब इस 11 को मौलिक कर्तव्य में कितने ऐसे मौलिक कर्तव्य हैं जिसको आप नहीं मानिएगा? कहिएगा कि मन करेगा तो मानेंगे, नहीं मन करेगा तो नहीं मानेंगे। कई को है कि इम्फोर्सेबल है, मानना ही है एकदम जरूरी, नहीं मानिएगा तो आपके ऊपर FIR होगा, आप जेल जाइएगा, केस होगा, मुकदमा होगा, यही सब होगा। कई को? 4 को। कौन कौन? 1, 7, 9, 11। सार्वजनिक संपत्ति की आप क्या रक्षा नहीं करिएगा? तोड़ फोड़ करिएगा? रेलवे को चक्का जाम करिएगा? या नहीं करना चाहिए? अगर करिएगा तो FIR होगा आपके ऊपर। वो अलग बात है कि शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं या आंदोलन कर सकते हैं, ये आपका संविधान ने अधिकार दिया है। लेकिन जा करके किसी डब्बा में आग लगा दीजिए, कहिए कि हमारा मौलिक कर्तव्य बनता है, तो क्या करेगा? कहेगा मेरा मौलिक कर्तव्य बनता है कि ना वो मौलिक कर्तव्य को सस्पेंड करके इन्फोर्सेबल बनाए और FIR करके जेल में डाले। पुलिस आएगा, ले जाएगा। उसी प्रकार से पहला में बताए थे राष्ट्रगान वगैरह, झंडा उंडा का अपमान नहीं करना चाहिए। 7वां में क्या बताए थे? वन्य या वन्य जीव, उसका संरक्षण करना, किसी भी वन्य जीव को नहीं मार सकते हैं। अब खेत में घोपरा चल रहा है तो इसका मतलब नहीं बंदूक उठाया मार दी, उसको भगा दीजिए यार, अपने खेत में से दूसरे में भगा दीजिए। मार दीजिएगा तो आपके ऊपर ठीक है कि कोई अगर FIR नहीं करता है, वरना कोई कर देगा तो आप फंस जाइएगा वहाँ पे, हाँ, जिसके तहत फंस जाइएगा। 11वां 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को ये नहीं कह सकता है कि यह मेरा मौलिक कर्तव्य है, मन करेगा तो तुमको पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, तुम स्कूल मत जाओ। क्योंकि बच्चा लड़ जाएगा, कहेगा नहीं ये मेरा मौलिक अधिकार है, हम तो पढ़वे करेंगे, आप कुछ भी कर लीजिए। तो वहाँ पर माँ बाप को मौलिक कर्तव्य सस्पेंड हो जाएगा, सील कर दिए, बंद कर दिया जाएगा। चलिए आगे, इसको मिटा दें। अब आगे बढ़े।